आज हम लोग पहले अध्याय के साथ मिले हैं। आज हम लोग पहला अध्याय भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? पहला अध्याय आपका हमारी भाषा है, आवर लैंग्वेज। इसके बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसकी सहायता से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे में दादाजी ने गांव से पत्र लिखा। पत्र में लिखा था कि वे दिल्ली आ रहे हैं। पिताजी ने पत्र पढ़ा, उन्होंने घर में सबको बताया, घर में सब प्रसन्न हुए। तुमने देखा बच्चों, दादाजी ने दिल्ली आने की बात लिखकर बताई, पिताजी ने दादाजी के आने की बात बोलकर बताई। इसका अर्थ हुआ बच्चे कि हम बोलकर या लिखकर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचार बताने का यही साधन भाषा कहलाता है। अब हम भाषा के भेद के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के कितने भेद हैं? तो बच्चों, भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा हम अपने मन के विचार या भाव को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे बच्चों, मुझे खाना मांगना है तो मैं अपनी माँ से कहूँगा कि माँ मुझे खाना दो, तो माँ मुझे खाना देगी। इस तरह से हम अपने मन के विचार को बोलकर अपनी माँ के समक्ष प्रकट किया और माँ समझ गई और मुझे खाना निकाल करके दे दी। यह मौखिक भाषा का उदाहरण है बच्चों। ठीक इसी तरह से लिखित भाषा किसे कहते हैं, हम इसके बारे में बता रहे हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? हम अपने मन के भाव या विचार को दूसरों के समक्ष लिख कर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, हम उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं कि हम अगर खाना मांगना चाहते हैं अपनी माँ से, तो हम लिख करके अपनी माँ के समक्ष अपने विचार को प्रकट करता हूँ, तो माँ उसको पढ़ करके समझ जाती है कि माँ समझ जाती है कि हमारा बेटा जो है खाना मांग रहा है। इस तरह से माँ जो है हमें खाना दे देती है। तो इस तरह से हम जो है अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। तो हम अपने मन के विचार या भाव को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, यही हमारा भाषा है बच्चों। विशेष कल हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा अध्याय यही समाप्त होता है। फिर कल हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।